इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। थोड़ा वक्त लग गया, लेकिन भारत ने 2 बहुत बड़े काम कर दिए हैं और इन दोनों कामों का असर भी दिख रहा है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख रहे हैं। कहा जाता है कि चाइना के जो हैकर्स हैं, इन्होंने 17 देशों को निशाने में लिया मात्र 3 साल के अंदर। भारत ने इसका जबरदस्त इलाज ढूंढ लिया है। जहां एक तरफ भारत का माया चल पड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ 38 API क्या है जिसकी चोट भारत ने दे दी है। 2017 में भारत को एक तगड़ा वाला चोट मिला था, जिस चोट का असर ये हुआ कि भारत ने अब पूरा का पूरा सिस्टम ही बदलना शुरू कर दिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें कहा गया कि 2021 से 2023 के बीच में 17 देश निशाने पर आए। इन 17 देशों में साइबर हमले हुए। हालांकि इनके पीछे कहा यह गया कि जो भी ये हमले हुए, इनके पीछे कहीं ना कहीं ऐसे हैकर्स थे जिनका लिंक कहीं ना कहीं चाइना से जाकर भिड़ता था। ये खबर उधर की है। 8 अगस्त 2023 इसकी खबर है, द वॉशिंगटन पोस्ट की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि चाइना ने जापान के संवेदनशील डिफेंस नेटवर्क को हैक कर लिया है। अब ये मुद्दा वॉशिंगटन पोस्ट में आया है। अब जरा ठहरिए, यहाँ तो हद मच गई। अमेरिकी एम्बेसडर जो बीजिंग में है, कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी चाइनीज साइबर अटैक हुए, यानी कि उनके ईमेल वगैरह, उनके सिस्टम को छेड़ने की कोशिश हुई। अब और एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जब इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन किया जाने लगा कि हम कैसे बच सकते हैं, आखिर ये सब कुछ कैसे चल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया जिसके OS ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट से कहा गया कि आप एकदम खुल कर आइए, ट्रांसपेरेंसी दिखाइए, आप खुलकर हमें बताइए अगर आपका सक्षम है इस तरीके की एक्टिविटी को रोकने के लिए या नहीं है। अगर ऐसी घटनाएं हुई हैं तो आप हमें बताइए। अब माइक्रोसॉफ्ट अगर कहेगा कि हमारा सिस्टम बहुत कमज़ोर है, इसे बहुत आसानी से हैक किया जा सकता है, तो क्या कोई माइक्रोसॉफ्ट खरीदना चाहेगा? तो कोई भी अपनी चीज़ को ख़राब नहीं कहता है, कोई अपनी दही को खट्टा नहीं कहता है। माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर कई तरह की बातें भी आने लगी। चाइना अमेरिकी गवर्नमेंट के ईमेल्स हैक कर लेता है, इस तरीके की भी बात आई। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब ये सिस्टम हमारा है नहीं। दुनिया में कंप्यूटर जब आया तो इस कंप्यूटर में अमेरिका की भागीदारी, माइक्रोसॉफ्ट की भागीदारी बहुत ज़्यादा है। दुनिया भर में अभी लगभग जितने कंप्यूटर हैं, 2 ही चीज़ चलती हैं, या तो विंडो या फिर एप्पल का OS। लेकिन है आखिर ये किसी दूसरे का। हमने देखा चाइना के CCTV कैमरा वगैरह ये बाद में जाकर क्या निकल रहे हैं, एक जासूसी उपकरण निकल रहे हैं। अब भारत में जहां धीरे धीरे इन चीज़ों पर शिकंजा कसा जा रहा था, तो एक प्रश्न बहुत जोरदार तरीके से उठ रहा था कि भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो कंप्यूटर चलता है उस कंप्यूटर पर जो सिस्टम है वो OS का सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट का है। अब माइक्रोसॉफ्ट को लेकर पहले ही कई बातें निकल कर आ गई। हमारे लिए ज़रूरी ये था कि हमारा अपना OS हो, और जो हमारे डिफेंस की जगह है या फिर महत्वपूर्ण इसरो संस्थान है, DRDO हो, वहाँ पर हमारा अपना OS हो। तो इसे लेकर आपको बता दें, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हमारा अपना OS माया तैयार हो चुका है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब प्लान बना लिया है कि डिफेंस के जितने भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पूरे देश भर में, वो सारे अब माया OS पर चलेंगे। वैसे आपको बता दें, मन में ख्याल आएगा कि बना कब तक में, मात्र 6 महीने में ये रेडी हो गया है। और जहाँ तक इसके पूरे डिज़ाइन को ऐसा रखा गया है कि काम करने में कोई दिक्कत ना हो, एकदम नया जैसा ना लगे, जिससे कि काम करने में किसी तरीके की परेशानी हो। ये बहुत महत्वपूर्ण था। जल्द ही ऐसा माना जा रहा है कि इस सिस्टम को आप
हर जगह, खास तौर पर भारत के अंदर जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है वहाँ देखना शुरू करेंगे। जहाँ एक तरफ भारत ने ये बड़ा कदम उठाया है तो वहीं भारत के लिए दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी है। 2017 का समय था। 2017 में पहला हमारा विवाद हुआ डोकलाम विवाद। जब डोकलाम विवाद हुआ तो भारत के अकल ठिकाने आ गए। भारत को लगने लगा कि चाइना हमारा कभी दोस्त नहीं बन सकता है और भारत ने फिर तैयारियां उसी हिसाब से करना शुरू कर दिया। जब निगाह फेरा तो देखा हम तो सबसे ज्यादा निर्भर हैं चाइना के ऊपर। हम एक साधारण चीज लेते हैं, हालांकि साधारण है पर जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है वो एपीआई जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं, माने कि कच्चा माल। वो कच्चा माल हम 95% मंगवाते हैं। कहाँ से? चाइना से। ये जब देखा गया तो भारत के होश उड़े। भारत ने सोचा चलो कुछ करते हैं, लेकिन 2017 से सोचा उस दिशा में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। भारत बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया तो उसे 2020 में भुगतना पड़ा। 2020 में उसे समझ में आया कि उसने सब कुछ समझकर भी सबसे बड़ी गलती की। कब? जब महामारी आया, और महामारी जब आया तो भारत ने चाइना से मांगे एपीआई, भेज दो हमें दवाइयाँ और दवाइयों के जो कच्चे माल हैं। तब चाइना ने कहा अच्छा ठीक है हम भेज तो देंगे, लेकिन 25% तुम्हें ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। ये आर्टिकल दिसंबर 21, 2022 का है और भारतीय कंपनियों ने 25% ज़्यादा पेमेंट किया करके इस चाइना की एपीआई को लिया। एक बार को मन में आपको लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा कि देखो ये तो ऐसा हो गया कि समय पर हमें ब्लैकमेल कर लिया चाइना ने। करेगा ही, क्योंकि आप 95% उस पर निर्भर हो जाओगे। कहाँ? वो जो कहेगा वही मानना पड़ेगा। ये चीज भारत ने देखी और पिछले 1.5 साल में भारत ने अपने अंदर एक महा बदलाव लाया। सिर्फ भारत ही नहीं, वैसे देखेंगे तो दुनिया भर का सेक्टर जो है, दवाइयों का सेक्टर निर्भर रहता था चाइना के ऊपर भी। ये अटलांटिक काउंसिल की रिपोर्ट देखिए, अमेरिका भी चाइना के दवाइयों पर और दवाइयों के व्यापार पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता था। लेकिन इस महामारी काल ने सबके अकल ठिकाने लगा दिए और अब भारत ने 1.5 साल में क्या कर दिया है उसका रिजल्ट देखिए। भारत ने अपने ही घर में 38 एपीआई को बनाना शुरू कर दिया है। ये किनका कहना है? हमारे जो मंत्री हैं मनसुख मांडविया, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, इन्होंने एक डिटेल दी है। इस डिटेल में इन्होंने कहा कि हमने पीएलआई स्कीम के तहत खर्च करने शुरू किए पैसे और इसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। 38 एपीआई हमने 1.5 साल में अब घर में ही बनाना शुरू कर दिया है। हमारा ये अनुमान है कि आने वाले समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा एपीआई यानी जो कच्चे माल है दवाइयों का, ये हम अपने ही घर में बनाने लगेंगे। हमें किसी से मांगने की ज़रूरत, खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये दोहरावार है जो किया जा रहा है, जो बेहद ज़रूरी है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।